आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। आदाब सलाम। आज राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी श्री राहुल यादव हमारे बीच में आए हुए हैं, जो 64 विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद से प्रत्याशी हैं और हमें इन्हें यहाँ से सिकंदराबाद विधानसभा से ज़्यादा मतों से जीता करके भेजना, ताकि ये जब लखनऊ से आए तो लाल बत्ती लेकर के आए सिकंदराबाद। राशिद भाई ने मीटिंग का करा, बड़ी अच्छा लगा सभी लोगों से मिलकर, क्योंकि अब आने वाला चुनाव जो है वो गठबंधन के तौर पे लड़ा जाना है और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के दो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के परिणाम को बदलने के लिए ये गठबंधन किया है। ये जो गठबंधन हुआ है ना, इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी। ये गठबंधन गरीब मजदूर किसान के लिए हुआ है। ये गठबंधन मेरे यहाँ जो खड़े हुए इन नौजवानों के लिए हुआ है। पिछले 5 साल, और मैं कहूँ 5 नहीं, ऑलमोस्ट 7-8 साल ऐसे गुजरे हैं जिसमें युवाओं के लिए ना तो रोजगार मिला और जो थोड़ा बहुत पैसा लोगों ने अपनी हारी बीमारी के लिए बचा के रखा था वो इस कोरोना काल में खत्म हो गया। आज हमारे युवाओं को चाहिए नौकरी, रोजगार और उसके अलावा चाहिए किसानों को अच्छी फसल के पैसे भी। जो हमारा युवा रोजगार के लिए बिना रोजगार के लिए तड़प रहा है, उसी तरह हमारे किसान खेत में अपनी फसल का मूल ना मिलने से परेशान है। तो आने वाली 10 तारीख को साइकिल के निशान पे हम सबको मोहर लगानी है, क्योंकि सिकंदराबाद विधानसभा पे मुझे प्रत्याशी बना के भेजा गया है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके पीछे जीत के जाऊं, ताकि मैं क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं के लिए कुछ काम कर सकूं। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी की जो संयुक्त मीटिंग हुई है, इसमें हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री राहुल यादव, जो सिकंदराबाद 64 विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, हमें इस 64 विधानसभा से इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता करके लखनऊ भेजना है और जब ये सिकंदराबाद वापसी आएँ तो लाल बत्ती के साथ आएँ, ताकि ये हमारे जो सिकंदराबाद क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, नाली खरंजे, इन्हें दूर कर सकें हमारे विधायक बन के ही। और पूर्व उत्तर प्रदेश में हम ये चाहते हैं कि सिकंदराबाद विधानसभा ये दिखाते हैं कि हम इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता करके भेजें, एक रिकॉर्ड बना दें यूपी के अंदर। ग्राम भाई ग्राम सैनिक गुलावड़ी रोड माला पहना कर स्वागत करें। सिकंदराबाद हम पर फिदा, सिकंदराबाद हम पर फिदा, हम फिदाए सिकंदराबाद, है क्या ताकत आसमां की जो छुड़ाए सिकंदराबाद। हम ही को कातिल कहोगे, हमारा ही कत्ले आम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। मुझे डर है अगर यही जहनियत रही, इस सदी में ना अब्दुल हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आने वाली 10 तारीख को आप उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत का फैसला करोगे। आप लोग तय करोगे कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व ये फिरका परस्त ताकतें करें, क्या वो सेकुलर लोग करें जिनका नाम अखिलेश यादव है, ये आपको तय करना है। ये बंदे को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इससे जिले को बहुत मजबूती मिलेगी। बुजुर्गों नौजवान साथी मुझसे ज्यादा बोलना तो आता नहीं है, मगर विधायक जी को वोट जाते जाते 90% कम 95% बोल के 50,000 वोट जिता दूं। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राहुल यादव जी आए हुए हैं। सम्मानित साथियों, ये जो चुनाव हो रहा है, ये राहुल यादव जी का या अखिलेश यादव जी का ये चुनाव इनका नहीं है। ये चुनाव जो है प्रदेश का, इस देश का है और ये चुनाव जो ये निर्णय साबित करेगा कैसे आप जिता के भेजोगे। अच्छाई और बुराई का चुनाव है। और मंच पर मौजूद सम्मानित मंच और सम्मानित साथियों, यहाँ पर बहुत अच्छी तादाद जो है वो एजुकेशन लोगों की है। बड़ी खुशी की बात है कि बात को अच्छी तरीके से समझेंगे और बात को फिर आगे लोगों में भी पहुँचाएंगे। जैसे काफ़ी लोग
एडवोकेट हैं यहाँ मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस आज की मीटिंग में मौजूद है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा इससे। साथियों, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, आज की जो ये मीटिंग है, ये जो चुनाव आ रहा है, आने वाली 10 तारीख को जो चुनाव होगा, जो वोट डलेंगी, ये चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग हो रही है। ये 10 तारीख में हम किस तरीके से अपने प्रत्याशी को, जो हमारा कैंडिडेट यहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनकर भेजा है, राहुल भैया को, इनको कैसे हम भारी मतों से जिताकर भेजें। ये खाली बातों से काम नहीं होगा, या खाली फेसबुक पर लग जाने से, मोबाइल में व्हाट्सएप पर लग जाने से ये काम नहीं चलेगा। तो कभी अगर इस चीज से जीतना होता तो बहुत से लोग जीत कर चले जाते। काम होगा बूथ को मजबूत करने से। जब हम अपने जिन मोहल्लों के अंदर हम लोग मौजूद हैं, हमारी खुद की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बूथ को जिताकर भेजें और बूथ पर मेहनत करें। ज्यादा से ज्यादा मेहनत हमारी बूथ पर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं जो है 10 गाड़ी लेकर के कार्यालय से निकल गया, सुबह निकल गया और शाम को लौट रहा हूँ, वापस में 10 गाँवों में बात करके आया हूँ, लोग नाराज थे, मुँह नाराजी कर आया हूँ। इससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने बूथ को मजबूत करें। सिकंदराबाद विधानसभा से प्रत्याशी, नौजवान दिलों की धड़कन, मेरे बड़े भाई राहुल यादव साहब और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नौजवान साथियों, वे पत्रकार बंधुओं, इस शानदार प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले समाजवादी पार्टी के नगर के उपाध्यक्ष मेरे भाई अमीरुद्दीन गुड्डू साहब, मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी सर्दी के अंदर इतना शानदार प्रोग्राम किया, आप बधाई के पास हैं। राहुल यादव सिकंदराबाद से प्रत्याशी हैं। उस दिन से सोचा तन मन धन से मेरी जिम्मेदारी है कि अपने नेता का आदेश माने और इन्हें चुनाव लड़ाया जाए। बताइए, समाजवादी की परिभाषा नहीं जानते समाजवादी लोग बनते, अरे जिसे टिकट दे दिया आप सरकार की बात करते हो और फिर जात बिरादरी में बढ़ने का काम आप लोग करते हो। जब हमारे नेता का आदेश हुआ कि राहुल यादव प्रत्याशी हैं, तो हमारा फर्ज बनता है तन मन धन से इस आदमी की मदद की जाए और इन्हें विधायक बनाया जाए। सरकार के मंच पर बैठे मेरे सभी सम्मानित सबको मेरा तहे दिल से सलाम और मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों को सबको सलाम। मैं बस इतना कहूँगा कि हम अपने वार्ड की सारी वोटों को एक एक वोट को निकालना है। और जहाँ तक राहुल भाई की बात है, उनके लिए मैं इतना कहूँगा, अगर उनके हाथ में थाली है, हम में से कोई भी बंदा उनके रिक्वेस्ट पहुंच लेके पहुंच गया, तो इंशाल्लाह इतनी बात जरूर कहूंगा कि वो थाली बाद में खाएंगे, पहले हमारी बात सुनी जाएगी। और आओ एक नया सिकंदराबाद बनाते हैं, अपना भविष्य उज्जवल करते हैं, युवाओं के साथ चलते हैं। अखिलेश यादव जी जो नारा किया है उसके साथ चलते हैं। सरकार समाजवादी पार्टी की आ रही है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करता हूँ कि क्या हम नया सिकंदराबाद के लिए भी नींव रख सकते हैं। मैं आपके बीच में आया हूँ, मुझे पैसा नहीं कमाना, भगवान की कृपा से, अल्लाह की मदद से पिताजी ने इतना कुछ किया है कि मैं नहीं, मेरी 7 पुश्तें भी घर बैठी रहेंगी ना, उन्हें खाने कमाने और किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मन से चाहता हूँ कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूँ। वो जज्बा रखता हूँ, मैं अपने समाज में कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपके सामने आया हूँ कि मुझे वो बदलाव करने का, वो लचीज देने का एक मौका दें। ज्यादा कुछ मैं कहते हुए इतना ही कहूँगा, आने वाली 10 तारीख एक इतिहास भी रचेगी, और अपने आप में एक इतिहास कहेगी कि सिकंदराबाद के लोगों ने अपने विकास के लिए अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताते हुए साइकिल के चुनाव चिन्ह पे इतने बटन दबाए कि इतिहास गवाही देगा इस बात की कि सिकंदराबाद, और वो इतिहास मुझे मजबूर करेगा कि जो शब्द मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करूँ और अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करूँ। गठबंधन किया है राष्ट्रीय लोकदल के अजीत चौधरी साहब के बेटे जयंत चौधरी जी और हमारे नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, दोनों ने
85% वो वर्ग जो गांव का है, किसान का है, मजदूर का बेटा है, जो अभाव में जिया है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन किया है। तब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज ये चुनाव 2022 का नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि 2024 में देश के अंदर कौन लोग बैठेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि बहुत लोगों को राजनीति में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है। इस प्रजातंत्र के अंदर व्यवस्थाएं बदलेंगी और बदलाव से ही मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश बदलेगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि राहुल यहाँ से जीत करके जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करके दिखाएगा। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह का ड्रेनिंग सिस्टम है यहाँ का पानी का, उसको ठीक करने का काम करेगा। यहाँ पे स्वस्थ जीवन जीने का जो नौजवानों का, बुजुर्गों का सपना है, उस सपने को साकार करेगा। और उसके लिए अगर कितना भी पैसा लाना होगा तो ये पूरे जीत करके माननीय अखिलेश जी से ला सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक एक वोट खुदा के वास्ते बंटवारा न करके, किसी के जैसा अधिकार ने कहा कि बहकाव में ना करके, एक एक वोट आप लोगों को अखिलेश जी का चेहरा देख के, उत्तर प्रदेश का नौजवान वो अखिलेश यादव जिसकी सबसे बड़ी ताकत अल्पसंख्यक समुदाय है, उन ताकत को कमजोर, ताकत का बंटवारा करने वाले लोगों से सावधान होके अखिलेश यादव के हाथ मजबूत कर देना। मैं आपसे विश्वास से कहना चाहता हूं कि जब आपकी आवाज आएगी, आपके दुख में, आपके सुख में, आपका वो कार्य जो मानवता का होगा, समाज का होगा, उसके लिए राहुल आप लोगों के बीच में रहेगा। अंत में केवल एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वास्तव में वो मेरे दिल में पीड़ा की तरह रहती है। मैं जानता हूँ ईमानदारी के साथ में कोई राजनीतिक लोग करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर कोई समाज शिक्षित नहीं है तो वो तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ आपके बीच में, मैंने देखा कि आदरणीय आजम खान साहब को कि उनके दिल में डर था कि मेरी गांव के लोग पढ़ नहीं पाते, इसलिए पिछड़ गए हैं। उन्होंने पूरी दाम से, पैसे से, लोगों से चंदा ले करके एक ऐसी यूनिवर्सिटी का निर्माण करा जिसमें आपके बच्चे पढ़ करके इस पर देश के अंदर आगे चल सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई और उन्होंने नकली मुकदमे बना करके उनको जेल में डालने का काम करा। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी समाज को शिक्षित बनाने की सजा ये होगी कि ये लोग जेल में डालने का काम करेंगे? इसलिए मैं आपसे कहूँगा, इस लोकतंत्र के अंदर याद रखना, प्रतिशोध बदला लेने का एक अधिकार है, वो अधिकार आपके पास सुरक्षित है वोट का। अगर उन लोगों ने आजम खान साहब को गलत मुकदमे में फंसा कर उसमें जेल भेजा है, अगर उन्होंने हमारे आजम खान साहब के साथ गलत कार्य किया है कि उन्हें जेल में डाला है, तो इस लोकतंत्र में मैं कहूँगा अगर आपने अपना वोट साइकिल के बटन पर दबा दिया तो मुझे विश्वास है कि जितना देश सरकार में बैठेंगे, पहली बार सबसे पहले सारे के सारे मुकदमों को खत्म करने का काम होगा। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा समय हो गया। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ कि इतने लंबे समय तक आप लोग बैठे। मैं बस इस उम्मीद के साथ कि आने वाले 10 तारीख को सब लोग एक एक घर से निकल करके जाना, अपने घर की जिम्मेदारी लेना कि एक एक वोट हमें जाके साइकिल का बटन दबाना है। जब कभी आप आवाज दोगे, दुख में सुख में मैं आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।